नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमंत कुमार। तो जैसा कि आपने अगर मेरे पीछे की वीडियोस देखे होंगे तो मैं अभी क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा रहा था, जिसमें से हमने एक्सरसाइज 4.3 तक सॉल्यूशन करवा दिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे उन वीडियोस के सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे उन बनाए गए प्लेलिस्ट में जाएं, उसे देखें, उसे समझें। आपको अवश्य मदद मिलेगी और आपको लगे कि ये चैनल आपके काम के लायक है, अगर आपके काम आती है तभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं यहाँ एक शिक्षक, यहाँ एक आपके दोस्त के नाते आया हूँ। मुझे आपसे बस आपका साथ चाहिए, और साथ तभी चाहिए जब आपको लगे कि मैं आपका साथ देने लायक हूँ। क्योंकि हम दोनों के साथ से ही हम दोनों का कल्याण हुआ। क्योंकि शिक्षक और छात्र का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि एक छात्र के बिना शिक्षक अधूरा होता है और एक शिक्षक के बिना छात्र अधूरा होता है। तो हम समय को न गवाते हुए हम उन सॉल्यूशंस को करवाने जा रहे हैं जिसे आप देखेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 के उन तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो सवाल है उसको हमें समझना होगा। इसमें हमें एक नए चीज को समझना है, वह है डिस्क्रिमिनांट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनांट, यानी कि जिसको हिंदी में विवेचक कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस हमको चेक करना है ना, क्योंकि यही जो विवेचक है इसी से हम चेक करेंगे कि कोई भी जो दिया गया जो इक्वेशन है वह जो है उसका मतलब कि रूट्स होगा या नहीं होगा, या किस प्रकार का रूट्स होगा, है ना। यानी कि उनके मूल रूट्स, यानी कि उनके जो मूल हैं वह होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस प्रकार के होंगे। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। क्या करना होगा? 3 जो है आपको जो रूल्स है ना, याद रखने होंगे। तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि जो गिवन इक्वेशंस है उसके रूट्स हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, यानी कि है ना, पहला जो है वह है डिस्टिंक्ट रूट। क्या है? डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये किस स्थिति में होगा? डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? भिन्न रूट। क्या भिन्न मतलब? अलग अलग। समझ गए? तो सिंपल से याद रखिएगा, है ना। वेन कब, पहले आपको ये बता देना जरूरी है, आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। वेन, है ना, b² - 4ac, समझ में आ रहा बात? जब क्या होगा? b² - 4ac, क्योंकि आपको पता है किसी भी इक्वेशन, आपको पता है कि इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² + bx + c। ठीक है, उसमें b, a और c आपको पता है, पहले से बता रखी है मैंने। तो उसमें एक, यानी कि इसके है ना इतने, यानी कि इसी को क्या बोला जाता है, यानी कि यही जो b² - 4ac है इसी को d बोला जाता है। क्या बोला जाता है? d बोला जाता है। इसको ये क्या है? d है ना। और जब, तो हमने अभी बात क्या कर रही थी, अभी हमने बात किया कि डिस्टिंक्ट रूट कैसे जानेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या कि दो अलग अलग रूट किस स्थिति में आएंगे। ठीक है, तो उसी को डिस्टिंक्ट तो याद रखना है कि यही, यानी कि डी, यानी कि डी बोलेंगे, या फिर हमने ये फार्मूला लिख के बताया आपसे, यानी कि जब डी जो होगा, क्या होगा? डी इज ग्रेटर देन 0। क्या है? डी, जब डी का जो वैल्यू आएगा, यानी कि b² - 4ac पे हम जाएंगे, इसी को डिस्क्रिमिनांट, यानी कि जिसको डी से जोड़ किया जाता है। फिर बार बार समझा रहा हूं, आपको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यानी कि जब d का वैल्यू जो होगा क्या होगा? बड़ा होगा। d इज
ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम दूसरे शब्दों में कहें तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, जीरो से बड़ा होगा। तो इसमें जो दो रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे, उसको हम बोलेंगे, है ना, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, यानी कि दोनों रूट्स के वैल्यू जो होंगे अलग अलग होंगे। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। दूसरा स्थिति होता है ना, यानी कि सेम रूट, क्या होगा, सेम रूट, ठीक है। यानी कि सेम रूट कब होता है, तो आपको याद रखना होगा कि d इज इक्वल टू जीरो, है ना, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, यानी कि d बराबर क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे सेम होंगे, यानी कि एक रूट का वैल्यू 2 आ रहा है तो दूसरे भी रूट्स का वैल्यू 2 ही आएगा, ठीक है। तो आप देखकर आसानी से पता लगा पाएंगे, ठीक है। जब आपको सबसे पहले जानना जरूरी होगा, ये जाने बिना आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें किस प्रकार का रूट्स होगा, है ना, या फिर नहीं होगा, या फिर बराबर, या फिर से वही जिसको कहें सेम रूट्स होंगे, ठीक है साथियों। चलो देखो तीसरा जो रूल है, तीसरा जो आपको रूल्स कहता है कि d इज लेस देन जीरो, यानी कि d का वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, यानी कि इसका वैल्यू जीरो आ जाता है, ठीक है। इसका वैल्यू यानी कि क्या, जीरो से कम आ जाता है, यानी कि d का वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम होगा उसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, उसके जो रूट्स होंगे नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, इसके लिए नो रूट्स। समझ में आगे होंगे आपको, यानी कि आपको एक 3 याद रखना है, डिस्टिंक्ट रूट, यानी जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा जीरो से, तो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, यानी कि रूट अलग अलग होंगे। और दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें सेम रूट्स, जिसमें d इज इक्वल टू जीरो, d जो होगा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वह जीरो के बराबर होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आएगा वह जीरो आएगा, ठीक है। तीसरा सिचुएशन है ना, इसमें नो रूट्स होते हैं कि जब d इज लेस देन जीरो, d जो जीरो से छोटा होगा, है ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, तो वहां पे रूट्स यानी कि इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिंपल से लिख देंगे नो सॉल्यूशन, वहां उसका कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं हम आज के जो पहले एक्सरसाइज 4.4 के जो सवाल है, यानी कि ये सबसे आपको पहले समझना जरूरत है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपने देखा होगा, समझा होगा, और एक एक सवाल को हम बारी बारी से अब करवाते हैं, ठीक है। तो चलो, है ना, सबसे पहले जो है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका वही कहा गया है ना, इसमें वही कहा गया है कि जो गिवन जो है ना, कि इसमें रूट्स की प्रवृत्ति बतानी है ना, कि नेचर ऑफ रूट बताना है ना। पहले जो क्वेश्चंस में जो 2-3 जो क्वेश्चंस हैं उसके रूट्स के जो नेचर है बताने हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तब, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो किस प्रकार के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उसमें हम उसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको, है ना, कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने भी क्या बताया था, d निकालने के लिए, तो d निकालेंगे, तो सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। सोल्व करो, तो हमने बताया था इसमें लिख लेंगे, a का वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, हमेशा बताया है, b का वैल्यू क्या है, -3 है, और c का वैल्यू 5 है। यहाँ तक समझ में आ रही होगी, ये भी तो समझ में आता है, पहले ही बताया है। तो हमें d निकालना है, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो वैल्यू बिठाते हैं, b का वैल्यू क्या है, -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 प्लस में हो जाएगा, और -4 दूनी 8 पचे 40, क्या हो रहा है, 4 दूनी की 8 8 पचे 40, तो इसको सबस्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्या है, -31। तो आराम से तुम देख सकते हो कि यहाँ पे d क्या है, इज लेस देन 0, यानी कि d का वैल्यू क्या रहा है, ये d निकाले हम लोग, तो d का वैल्यू क्या है
आप देख रहे हैं -37 है। समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझो। अली डी क्या है? माइनस तो समझ में आता है ना कि माइनस मतलब क्या, जिस पे जितना बड़ा जितने बड़े अंक पे माइनस, वह अंक जो है वह डिजिट उतना ही छोटा, है ना? यानी कि बहुत बड़ा है लेकिन कर्जा में है ना? वही कर्जा वाली दाल भात में। ठीक है, तो देख लो डी, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी नेचर क्या हो जाएगी, यहाँ पे नो रूट्स हो जाएगा ना, क्योंकि यह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या हो जाएगा, इसके कोई रूट नहीं होंगे। ठीक है, चलो हम उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इधर जगह है इसी में कर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वह है ना, देख लेना दूसरा क्वेश्चन है नंबर इसी का के अंतर्गत 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ठीक है, और इसको भी वही चेक करना है, तो d बराबर फिर वही चेक करेंगे। हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। d अभी जस्ट फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि तुम्हें आसानी से याद हो जाए, है ना आप सबों को। तो b आपको a b c पता है, बार बार मुझे लिखना है ना, आप इतना तो a b जानते हो। तो a बराबर क्या, सॉरी b बराबर क्या है, -4 फिर से है, -4 माइनस, है ना 4 है, और -4 इंटू a का वैल्यू 3 है, और इसका वैल्यू क्या है 4 है, क्योंकि c का वैल्यू भी 4 है, c भी है, -16 हो जाएगा, प्लस 4 × 12 बच्चों का 48, इसका भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, माइनस में 36 आ जा रहा है। होगा, देख पा रहे हो क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है, 3x² - 4√3x प्लस 4s। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या हो जा रहा है, यानी कि d इज लेस देन 0, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नो रूट्स। क्या हो जाएंगे, नो रूट्स, यानी कि इसके भी रूट्स फाइंड नहीं किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? इसके भी रूट्स फाइंड नहीं किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत? हैव यू एनी प्रॉब्लम to understanding? No? So we go to the next questions, and next question is just 1 minute. Next question is यानी कि जो तीसरा जो सवाल है वह है 2x² - 6x, ठीक है, प्लस 3 = 0। ठीक है, फिर से आपको पता है कि इसका d हमें निकालने हैं, है ना, सोल्व कर देते हैं इसको। तो d = क्या होता है, b² - 4ac। तो d a का वैल्यू तुम्हें पता है कि b का वैल्यू 6² - 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो 6 × 6 = 36 और 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 24, यानी कि क्या हो जा रहा है, 36 में से 24 गया, आ गया 12। तो आराम से तुम देख सकते हो कि d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूल होंगे। कौन सा रूल होगा, तो इसका जो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूल होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे, यानी कि इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और इसके जो रूट्स आएंगे 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ रही है? आ रही है तो लाइक जरूर दबाना, नहीं आएगी तो नहीं दबाना। मैं बार बार समझा रहा हूँ, समझ आएगा तभी लाइक दबाना, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। मुझे लाइक तभी चाहिए जब तुम्हें समझ में आ रहा हो, है ना। लेकिन कमेंट तो कर सकते हो कि क्या हमने पढ़ाया, गलत पढ़ाया, तुम्हें नहीं लगता है कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। तो चलो, है ना, तो यहाँ तक हमें रूट्स फाइंड, सॉरी उनके जो इक्वेशंस हैं उनके नेचर्स फाइंड करने थे कि, और उनके रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके रूट होंगे या नहीं होंगे, यानी कि हिंदी में इसको मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, दूसरा का जो है ना, सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है जो इन द गिवन इक्वेशन, है ना, यानी जो इक्वेशन दिया गया है,
क्या दिया गया है, इक्वेशन जो दिया गया है उस इक्वेशंस में, है ना, जो क्या है, यानी कि इसमें दूसरा वाला इक्वेशन दिया हुआ गया है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनांट है ना, उनके यानी कि जो सेम रूट्स है, क्या है, सेम रूट है, तो डी बराबर क्या होगा वहां पे 0 बताया है तुम्हें। हाँ, तो यानी कोई बोल रहा है कि यानी कि डी बराबर जब 0 है, क्या है, डी बराबर जब 0 है तो दिए गए इक्वेशंस में के का वैल्यू फाइंड करना है ना, के है, ठीक है। तो क्वेश्चंस है, देख लो तुम, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या है, और इसमें कंडीशंस ऑलरेडी दे रखे हैं, इसमें ये नहीं देखना है तुम्हें कि इसमें कंडीशंस दे रखे हैं कि डी 0 ही है, यानी कि सेम है, रूट्स क्या है, सेम है, यानी कि डी 0 दिया हुआ है ना, तो यानी कि इसको क्या कराएंगे, है ना, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ कि b² प्लस 4ac इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप इससे k का वैल्यू फाइंड करना है, सब में k का वैल्यू, तो b² b क्या है, यहाँ पे देख सकते हो b k है, तो k का स्क्वायर प्लस ना तो -4ac होता है, ठीक है, -4ac, ठीक है, तो -4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो सोल्व कराओ इसको, तो k का है तो k² ही रहेगा, प्लस 4ac, तो 4 3 12 और माइनस होता है 12, 4 दूनी 8 8 ठीक है 24 इक्वल टू 0, है ना, और k² उसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बताया तुम्हें कि यहाँ पे दिया ही हुआ है कि क्या हुआ, b² की d क्या है, 0 है, तो d का ही वैल्यू दे, d का ही फॉर्मूला होता है ना, तो k² इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर जाकर, -24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना माइनस, फिर प्लस लिख दिया यार, -24 प्लस 24 हो जाएगा, और k के बराबर क्या हो जाएगा, √24, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, है ना, तुम्हें पता है, तो कि 2 दूनी 4 है ना, इसको रूट करोगे तो 4 छक 24, यानी कि 2√6 हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 छक 24, समझ में आ रहा है, रूट तो निकालने आते हैं ना, तो इसका यानी कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 2√6 आ गया, समझ में आ गया है, समझ में आए तो लाइक करते जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, इससे तुम्हारे दोस्तों को भी ये सोल्यूशन मिल पाए, क्योंकि हमने बताया है कि मेरा जो स्पष्ट मोटिव है कि हम उन बच्चों की सहायता कर सके, है ना, जिन्हें बहुत मुश्किल होती है, यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोचिंग के भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन का भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैं उनके थोड़े काम आ सकूं, ठीक है। तो देखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि x इंटू x - 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत, चलो सोल्व करते हैं, kx² मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² हो जाएगा, माइनस kx यानी कि 2kx हो जाएगा ना, 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो मैं दिख रहा है इसमें, a बराबर k है, b बराबर क्या है 2k है, और c बराबर 6 है, तो तुम्हें पता है कि b है ना, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, क्योंकि बताया है तुम्हें, तो देख सकते हो b यानी कि 2k का वैल्यू और -4a का वैल्यू k है, और c का वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0, 2 यानी कि स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4k² माइनस 4 छक 24 इक्वल टू 0, ठीक है, 4k² क्या हो जाएगा, 24k हो जाएगा, है ना, तो 4 छक 24 k² से 1 से k कट गया, तो k² बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k² बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है ना,
देख रहे हो ना, के बराबर 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, के बराबर 6 आ गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना? 4 6 24 काट सकते हैं इसको, और के से एक के का स्क्वायर था तो एक के से एक कट गया तो के बचा, इधर उधर 6 हो जाए तो के इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, के का वैल्यू आ गया। के का वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि नेक्स्ट यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वह, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंग्रोव। क्या कह रहा है कि क्या यह संभव है एक रेक्टेंगुलर मैंग्रोव बनाने का, है ना? कब? कि हुज लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अगर है, कह रहा है इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, यानी इस पूरा जो ये जो एक्सरसाइज है इसमें यही पढ़ना ही है। पहले आपको फाइंड करना है वह कि उसका रूट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फाइंड कर देना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या कहा जा रहा है, देखो क्या कहा गया है कि इट इज की, है ना? चेक करेंगे पहले, लेकिन पहले चेक देख लेते हैं कि क्या करना है। कि रेक्टेंगुलर मैंग्रोव है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, तो मान लेंगे हम है ना, लेट्स, हम मानते कुछ नहीं तो हम मानते ही हैं, लेट्स ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x, तो ब्रेड्थ यानी तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या बोला गया है कि चौड़ाई यानी कि जो ब्रेड्थ है उसे 2 गुना है। और उसके बाद क्या बोला गया है, एरिया इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया और क्या होता है, एल इंटू बी बराबर, यानी कि इतना बराबर दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। एल बराबर क्या है, एल बराबर आपका है 2x, ठीक है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर x है, इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो 2x यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 800/2, x स्क्वायर बराबर 400, और x बराबर क्या हो जाएगा, √400। साफ से लिखा होना जी, 400, x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 20। तो माइनस तो वैल्यू लेते नहीं है, यानी कि x का वैल्यू क्या आ रहा है ना, रूट्स होगा। लेकिन पहले हाँ सॉरी चेक करना था, क्या करना था, चेक करना था। ठीक है, चलो चेक नहीं किया था, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको पता है, देखो इक्वेशन इसका क्या बनेगा, एल है 2x स्क्वायर माइनस इसका करें तो क्या होगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है बताओ, b का वैल्यू क्या है, 0 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, है ना? तो b का वैल्यू क्या है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू माइनस 8 है, तो 8 दूनी 16, 16 चौका 6400, क्या जाएगा, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, 6400 आ रहा है ना। चलो सर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में है, यानी सिंपल से क्या होगा, इसको रूट्स होंगे, तो रूट्स निकला, अगर नहीं होता तो नहीं निकलता। ठीक है ना, चेक करना भूल गए थे हम, है ना? तुम्हें लेकिन चेक करके दिखा दिया तुमने, है ना? क्योंकि ये तो ए है और ये सी है, बी का वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि बी कुछ नहीं था। तुम्हें कितनी बार बताया, तुम्हें अगर लग रहा होगा कि अगर इसमें बी नहीं तो कैसे सोल्यूशन होगा, तुम्हें कितनी बार जब शुरू क्लास में जब हमने पढ़ाया था, तुम्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि कुछ भी हो जाए बस ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 बस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी 0 है, बी हो जाए 0, सी हो जाए 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ए विल नेवर इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या जाएगा, 20, है ना? फाइंड करना है ना, 20 बराबर 20 आ गया, तो है ना, यानी कि ब्रेड्थ आ गया था, सॉरी, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, वही 2 इंटू 20 यानी कि 40। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। ठीक है,
चलो ऐसे ही देखते जाओ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करते जाओ, और मैं तुम्हें हर सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें पता है अरिथमेटिक इक्वेशंस, क्योंकि टर्म 2 का बिगुल में हमें एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते जाना है। यानी कि 4th नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा था उसको भी देख लो जरा। 4th नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इट इज सॉरी कि इफ द इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इसमें भी बताना है कि सिचुएशन है पॉसिबल होंगे कि नहीं होंगे। कह रहा है कि इफ सो डिटरमाइन प्रेजेंट एजेज, है ना, प्रेजेंट एजेज है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स, यानी कि दो दोस्त हैं उनकी उम्र का योग जो है 20 ईयर है, और आफ्टर 4 ईयर एगो, यानी कि 4 साल पहले उनके जो एज था उनका प्रोडक्ट जो हो जाता था वह 48 था। तो क्या इक्वेशंस होंगे, है ना, यानी कि इसके जो सिचुएशन बनता है कि ये इनके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं, यानी कि इनके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी दो मित्र हैं, है ना, पहला क्या करेंगे, वैसे ही मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लेट्स द एज ऑफ ए फ्रेंड, क्योंकि हम क्वेश्चन तो नहीं लिख सकते ना, क्वेश्चन अब टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक तो हमें मिला ना, एक्स है, क्योंकि दोनों का सम क्या दिया हुआ बताया, तो भी जस्ट बताया कि 20 ईयर है, क्या है 20 ईयर है, तो अगर एक का एक्स है तो सेकंड फ्रेंड का क्या हो जाएगा, सेकंड जो फ्रेंड है वो कितना हो जाएगा, यानी कि जो टोटल है, यानी कि टोटल कितना है 20 में, उसमें से पहले वाला वाला घटा देंगे, यानी कि 1 घटा देंगे, हो जाएगा। और क्या बोला है, यानी कि आप फिर से आगे बढ़ के 4 इयर्स एगो, क्या बोला है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो यानी कि 4 साल पहले, तो यानी कि फर्स्ट फ्रेंड के 4 साल पहले क्या होगा, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड का क्या हो जाएगा x -4 हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा उसका 20 माइनस एक्स, तो -4 और यानी कि 60 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या बोला आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि यही दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, कि क्या है, यही दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना के बराबर है, 48 के बराबर है ना, यानी कि x -4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, है ना। इक्वेशन बना के पहले चेक करना है, तो x में तो बताया 16 माइनस एक्स, और -4 से फिर 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, सोल्व करो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 16x और 4x कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, कि प्लस में है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। सब टू साइड ले चलेंगे, तो जो माइनस और प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये -20x हो जाएगा, ठीक है, और ये -64 था तो प्लस 64 हो जाएगा, और प्लस पहले से 48 है ही, और बाकी बचेगा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो 20x, और 64 और 4 8 12, 4 8 12, 6 4 10, 11 112 इक्वल टू 0। इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, क्योंकि इससे ना पता चलेगा मेरा कि इसका रूट्स होगा या नहीं होगा। तो b का वैल्यू तुम देख सकते हैं यहाँ पे, 20 का वैल्यू क्या है, 20 है, -20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, इंटू c का वैल्यू 112 है, तो 20 20 कितना होता है 400, है ना, 20 20 400, और 112 में क्या कर देंगे 400 112, यानी कि 448 हो जा रहा है, इक्वल टू 0, यानी कि -48 हो जा रहा है। और इसका क्या होगा, सिंपल सी बात देख सकते हो कि माइनस जिसका होता है उसके रूट फाइंड होते ही नहीं है, यानी कि इनका ये जो है क्या है, निकाला नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है, यानी कि माइनस आ गया। बताए थे क्या, माइनस में क्या होता है, नो रूट्स, क्या होगा, नो रूट, साफ साफ इनके से क्या है, यानी कि जो इक्वेशन जो दिया गया है बिल्कुल ही गलत दिया गया है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रही है। चलो, तो आज का अब इस पेपर का, यानी कि इस एक्सरसाइज का हम लास्ट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, है ना। उसके बाद हमारा जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, यानी कि खत्म, फिनिश।
ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन को बहुत जल्दी से देख। चलो आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, है ना। सो देख लो क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर संभव है तो इनके लेंथ और वेट को फाइंड कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी है। क्या कह रहा है कि पेरीमीटर 80 होना चाहिए उसका और एरिया 400। क्या ऐसा संभव है? संभव है तो उनके लेंथ और वेट को फाइंड कर दो। बहुत ईजी है। चलो देख लेते हैं 5 में, है ना। जो दिया हो लिख ले रहे हैं। क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 और एरिया कितना है होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स कर लेंगे, मान लेंगे कि उसका लेंथ तो मानना पड़ेगा हमें। तो लेंथ इज x और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो मेरा जो दिया हुआ देख लो पेरीमीटर बराबर क्या होता है। पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है। तो बैठा दो, एल बराबर क्या माने हैं हम, एल बराबर क्या माने हो x और बी बराबर y माने हो इज इक्वल टू 80। देखो 2 से इसको काट दोगे तो 40 वाला कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 40 और x बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस वाई। 40 माइनस वाई है, वाई रखने समय ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन कह रहा था कि क्या कह रहा है, एरिया, यानी कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ये दिया हुआ है एल गुने वाई बराबर क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। और क्या करते हैं, वाई का वैल्यू जो है क्या कर देते हैं, सॉरी एक्स का वैल्यू फाइंड किया है तो एक्स का ये जो इक्वेशन 1 में है तो लिख देंगे, है ना। क्या एक्स का वैल्यू जो है, जो एक्स का जो वैल्यू है यहाँ बैठा दे रहे हैं 40 माइनस वाई, अब इंटू में वाई है ही इक्वल टू 400। ठीक है, सोल्व कराते हैं इसको, है ना। तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसको और इधर देखते हैं, सोल्व कराते हैं, है ना, देखते जाना इसको। तो 40 माइनस वाई है तो इसको उस साइड सब ले जाओ, तो माइनस वाई तो प्लस वाई हो जाएगा, देख सकते हो वाई स्क्वायर, है ना। वाई माइनस में था तो वाई प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस 40 वाई हो जाएगा, और ये पहले से 400 है ही, प्लस में 400 है ही, इक्वल टू में क्या बचेगा 0। तो क्या करना है, पहले पता करना है, इक्वेशन तो मेरा आ गया कि क्या इससे रूट्स फाइंड होंगे या नहीं होंगे, यानी कि इसके कैसे रूट्स है, नेचर पता करो। तो बी स्क्वायर बराबर, है ना, क्योंकि हाँ सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमें फाइंड करना होगा, है ना। तो यानी कि डी, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 1 दिया हुआ है और ए बराबर 400 दिया हुआ है। तो क्या है 440 हो गए 1600 माइनस 1600 क्या है 1600 इक्वल टू 0, यानी कि डी बराबर क्या है, डी बराबर 0 है, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे फाइंड होंगे, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं, तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, है ना। निकालो तो बाकी आता है ना कि कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन तो आते हैं ना, बाकी सॉल्यूशन तो कर लोगे ना। नहीं आता होगा पता है, इतना बताने के बाद ध्यान ही कहाँ रहता है तुम लोग का, बताना ही पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। चेक करना था, चेक कर दिए। ठीक है, इसको किसी भी देश से जैसे भी रूट्स निकालते हो निकाल लो, है ना। इसको, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो। वाई स्क्वायर माइनस 40 को लिख सकते हैं माइनस 20y माइनस 20y, क्योंकि 20 माइनस 20 40 माइनस 20 का क्या हो जाएगा 400 हो भी जाएगा। बहुत ही आसान है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर सॉरी वाई कॉमन कर लेंगे तो वाई माइनस 20 बचेगा, इसमें से 20 कॉमन कर लेंगे तो वाई माइनस 20 बचेगा। आ गया 0, और एक दो नंबर देखो वाई बराबर 20, ये भी माइनस 20 है तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, देख लिए, बोले थे ना कि जब भी ये जो डी बराबर 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं सेम होते हैं। ये बातें तुम्हारे दिमाग में घुस गई होंगी, घुसी भी नहीं घुसी तो फोड़ के घुसा देंगे। ठीक है,
समझ में आया ना। देखो डी बराबर 0 आया था ना मेरा, तो डी बराबर देखो तो यहाँ पे 20 आएगा, ये भी 20 से आएगा, तो क्या है 20 बार लिखे हम 20 को, समझ में आ रहा है। तो y बराबर 20 आ गया है ना, यानी कि y बराबर 20 आ गया, यानी कि y क्या माने थे हम, देख लो यहाँ पे y ब्रेड्थ माने थे, तो लेंथ आ जाएगा मेरा। लेंथ बराबर क्या माने थे, इक्वेशन में बिठा दो, यहाँ पे इक्वेशन है ना मेरा, इस इक्वेशन में बिठा दे रहे हैं, लिख देंगे पटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख देंगे क्या, पट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x बराबर 40 माइनस वाई, तो x बराबर 20 माइनस सॉरी x y 40 है ना, और y का वैल्यू 20 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर 20, y बराबर 20, यानी कि तरह से क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर की तरह से रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो यानी कि वो आर्क जो बनेगा क्या बनेगा, वर्गाकार बनेगा, वर्ग भी एक आयत ही होता है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर पार्क, क्योंकि रेक्टेंगल का शर्त तुम्हें पता होगा कि रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, बस रेक्टेंगल में बस वही शर्त होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि उसकी अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होंगे, यानी कि उसकी सभी भुजाएं जब बराबर होती है, यानी कि नीचे भी है, ऊपर भी है, साइड में भी है, इसमें भी है, तो क्या आमने सामने की भुजा बराबर नहीं कहलाएगी वाह। तो इसलिए भी आज तुम्हें ये भी बताते जा रहा हूँ मैं कि सभी जो वर्ग हैं क्या है, सभी जो वर्ग हैं इनके सभी स्क्वायर जो हैं वो रेक्टेंगल कहला सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं होगा। इसी के साथ मुझे आज की क्लास में इतने की इजाज़त दो, आगे हम नए चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ आएंगे और तुम्हें उसे बारीकी से समझाएंगे। तब तक के लिए देखते रहो मेरा चैनल, अपने परिवार में जुड़ जाओ। श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस। सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद।